हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ श्रीजी पब्लिक स्कूल। बच्चों, कल मैंने आपको दीवानों की हस्ती चैप्टर 4 हिंदी फर्स्ट में 2 स्टैंजा यानी 2 पैराग्राफ समझा दिया था। सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि कल मैंने आपको जब जूम पे क्लास ली थी तो किसी बच्चे की कोई क्वेरी नहीं थी, सभी को समझ में आई थी। और जिनको नहीं समझ में आई थी कि तो वो प्लीज़ वीडियो देखें और उसे समझें, क्यों उसमें इतना क्लियर हो चुका है कि बच्चों को यूँ ही समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट पैरा और सेकंड पैरा में क्या है। आज हम थर्ड पैरा पढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट, थर्ड पैरे में क्या है, किस इसके कवि हैं भगवती चरण वर्मा। ठीक है, उन कवि जो हैं भगवती चरण वर्मा जो हैं वो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जरा को अपना कुछ दिए चले, जग को अपना कुछ दिए चले। यहाँ पर कवि कहना चाह रहे हैं कि किस ओर चलें, क्वेश्चन मार्क है। मैं अपने से पूछ रही हैं किस ओर चले ये मत पूछो, कि मतलब मैं किस ओर जा रहा हूँ ये मत पूछिए मुझसे। क्यों, मेरी तो यात्रा ऐसी है कि मेरा जहाँ मन करता है मैं वहाँ निकल जाता हूँ और कहीं भी निरंतर चला जाता हूँ, रुकता कहीं भी नहीं हूँ। चलना है बस इसीलिए चले, चलना है बस इसीलिए चले, क्योंकि हमें आगे ही बढ़ते रहना है, इसलिए हम चले ही जा रहे हैं, हम रुक नहीं रहे हैं, रुकना हमारा काम नहीं है। जग से उसका कुछ लिए चले यानी, और जग को कुछ अपना दिए चले। यहाँ पर इसका मतलब बहुत अच्छा है, जग से उसका कुछ लिए चले यानी जग से हम कुछ लिए चले, जग से जो अच्छी बातें होती है, ज्ञान की बातें होती है वो हम कुछ ले लिए, और जब हम जा रहे हैं तो अपनी ज्ञान की बातें कुछ उन्हें देकर जा रहे हैं। यानी वो जो अपने गुरुजन से जैसे लिए हैं ज्ञान की बातें, और वो अपने छोटों को वो ज्ञान की बात दिए जा रहे हैं। अब इस पंक्तियों का आशय देखिए क्या है। भावार्थ जो है, दीवानों की हस्ती कविता में आगे कवि कहते हैं कि इसमें मत पूछो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, ठीक है, मुझे तो बस चलते जाना है इसलिए मैं चला जा रहा हूँ। मैंने इस दुनिया हक से ज्ञान प्राप्त किया है, यानी कि मैंने इस दुनिया से अपने ज्ञान प्राप्त किया है, अब मैं उस ज्ञान को बाकी लोगों के साथ बांटना चाहता हूँ। जैसा कि मैंने अभी कहा है आपसे कि वो दुनिया से बने समाज से, दुनिया से वो ज्ञान को लिए हैं और उसी ज्ञान को वो बांट भी रही हैं। आज जैसे मैंने भी एक अपनी ज्ञान ग्रहण किया और आज मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो वो ज्ञान ही दे रही हूँ, इसी प्रकार यहाँ कवि अपने को कह रहे हैं, इसलिए मुझे निरंतर चलते रहना है और होगा। ठीक है स्टूडेंट, थर्ड पैरा भी क्लियर हो चुका है। अब आ गए हम फोर्थ पैरा पे। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर खुश दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हम आपस में एक दूसरे से कहते भी हैं और उनकी सुनते भी हैं। किसी की कहा सुनी भी हो जाती है तो एक दूसरे से कहते हैं और सुनते हैं। किसी की अच्छी बातें भी होती हैं तो एक दूसरे को कहते हैं और फिर उसकी हम ग्रहण भी करते हैं, सुनते भी हैं। तो यहाँ कवि यही कहना चाह रहे हैं कि दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे, कुछ हंसने वाली बातें होती है तो हंसे भी, और कुछ रोने वाली बात, जिसको कुछ प्रॉब्लम होती है, किसी को दुख भी होता है तो उसकी कुछ बातों से वो रोए भी। छक्कर सुख दुख के घुटों को, वो सुख दुख के घुटों को वो अपने अंदर रखकर, अपने अंदर सोचकर हम एक भाव से पिए चले, और हम एक ही भाव से, हमारे में कोई अंतर नहीं है कि उसका दुख और सुख जो है वो एक समान मानते थे। अगर दुख आया है तो सुख भी आएगा और सुख आया है तो दुख भी आएगा, ऐसा मानते थे। इसीलिए वे एक भाव में ही उन्हें रखते थे, किसी दोनों में अंतर नहीं समझते थे। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर अब मैं आपको इसका पूरी एक साथ भावार्थ बताती हूँ इन चारों लाइनों का। कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि वो जहाँ भी जाते हैं लोगों से ही घुलते मिलते हैं, उनके सुख दुख को बांटते हैं। कवि के लिए सुख और दुख दोनों भावनाएं एक समान है, इसलिए वो परिस्थिति को शांत रहकर सहन कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह कवि अपने मार्ग पर चलते हुए लोगों का दुख सुख बांटते हैं और उन्हें एक समान रूप में ग्रहण करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी, क्योंकि मैं आपकी लैंग्वेज में भी इसे समझा चुकी हूँ और इसे
अपनी माने कवि जो कहना चाहते हैं उसके भावार्थ को भी मैंने पूरी अच्छी तरीके से समझा चुकी हूँ। तो आज स्टूडेंट आपके ये 2 पैरा कंप्लीट हो गए और ये 2 तो कल ही हो गए थे, ठीक है। नेक्स्ट डे मैं आपके ये 2 पैरा कराऊंगी और इसके क्वेश्चन आंसर भी साथ में सेंड करूंगी, ओके। तो आप लोग ये 2 पैरा को समझेंगे कल, और इसके क्वेश्चन आंसर 3 ही हैं, तो 3 बहुत जल्दी हो जाएंगे, इसीलिए इन दोनों के साथ में क्वेश्चन आंसर और इसके वर्ड मीनिंग जो है वो मैं आपको सेंड करूंगी, और आप अपनी फेयर नोटबुक में बहुत सुंदर साफ़ सुथरी हैंडराइटिंग से वर्क करेंगे। और स्टूडेंट यहाँ अगर 3rd और 4th स्टैंजा में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वैसे सभी स्टूडेंट को समझ में आ जाना चाहिए, ओके। किसी की कोई क्वेरी हो वो मुझे व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं, वॉइस मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।